A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss asymptotes of polar curves. Polar curve means आपके पास जो भी कर्व होगा it will in the form of r and theta. Last lectures में हमने डिस्कस करा था asymptotes of curves which are in x and y form means Cartesian form में थे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिजल्ट्स जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी ये आप सबको ही पता होगा. जस्ट आई एम गिविंग एन ओवरव्यू फॉर दैट इज इफ साइन थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई. इफ कॉस थीटा इज 0 देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाय 2. इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई. इफ साइन n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा -1 की पावर साइन ऑफ थीटा. कॉस n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा -1 की पावर n कॉस ऑफ थीटा. अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा. इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा. इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस अल्फा. इज इट राइट स्टूडेंट्स. अब वर्किंग रूल क्या है टू फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ पोलर कर्व्स इज शोन बिलो. दैट इज इन द गिवन इक्वेशन जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी जिसके आपको पोलर कर्व मेंशन है और उसके आपको एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसमें आपने क्या करना है पुट r इज इक्वल्स टू 1 बाय यू. r इज इक्वल्स टू 1 बाय यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास सेकेंड स्टेप क्या है कि इफ़ द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कन्वर्ट दैम इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा. और साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड आउट करने के उसको कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करोगे आप u को अप्रोच करवाओगे 0 से. फाइंड द लिमिट ऑफ थीटा एज u अप्रोचेस टू 0. थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे एज u अप्रोचेस टू 0 तो आपके पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p. p क्या है लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा i u अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी यू फॉर ईच ऑफ थीटा आई. थीटा आई कौन से जो हमने अपने स्टेप 2 में ऑब्टेन करें दैट इज फॉर थीटा 1 ऑल्सो फॉर थीटा 2 ऑल्सो फॉर थीटा 3 ऑल्सो एंड सो ऑन. Is it right? Next last step is the corresponding asymptotes are given by the equation p is equals to r sin theta i minus of theta. Means अगर मैं थीटा 1 के correspondingly कर रही हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा p is equals to r sin theta 1 minus of theta. Is it right student? Let us see its use in क्वेश्चन. ठीक है. एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से वर्किंग रूल समझ आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू 2a 1 + 2 cos थीटा. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है पुटिंग r इज इक्वल्स टू 1 बाय यू या फिर आप कर सकते हो पुट u इज इक्वल्स टू 1 बाय r. बात एक ही है. देन द इक्वेशन बिकम्स 1 by u is equals to 2a divided by 1 + 2 cos of theta. ठीक है. तो यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2au इज इक्वल्स टू 1 + 2 ऑफ cos थीटा. हम r की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें जो इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 उसमें u को क्या अप्रोच कर रखा है 0 को. तो हमारे पास जो इक्वेशन बननी चाहिए इट शुड बी इन u. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है व्हेन u अप्रोचेस टू 0 हम u को 0 अप्रोच करते हैं तो क्या फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ थीटा. ठीक है. तो अगर u 0 को अप्रोच हो गया तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 आ जाएगी इज इक्वल्स टू 1 + 2 cos ऑफ थीटा. ठीक है. दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू -1/2. ठीक है. दैट इज -1/2 मीन्स cos ऑफ 2π/3. और अभी हमने मेंशन करा है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस ऑफ 2π/3 वेयर n इज एन
इंटीजर तो हम n की वैल्यू ले सकते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि वर्किंग रूल में हमें मेंशन है थीटा, इस तो आपने लेट इट भी जब u को अप्रोच करा 0 को तो इसको θ1 कंसिडर कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यू आर टू आपको फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ p। p क्या होता है, लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू θ1 माइनस dθ/du, मीन्स आपको du/dθ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। du/dθ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 2a du/dθ 0 -2 sin of थीटा। इज इट राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dθ/du की वैल्यू इट इज़ -a/sin of थीटा, दैट इज -a cosecant थीटा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, p की वैल्यू फाइंड आउट करना। p इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू θ1 माइनस dθ/du, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू θ1 a cos ऑफ थीटा, ठीक है। और थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, कॉजिकेंट ऑफ थीटा, θ1 को, तो क्या आ जाएगा a कॉजिकेंट θ1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n पाई ±2π/3। इज इट राइट, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है, अब 2n पाई ±2π/3, और हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉजिकेंट पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा a कॉजिकेंट 2π/3, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस। इज इट राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2n पाई -2π/3 होता मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉजिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस माइनस आया। व्हाट इज कॉजिकेंट 2π/3 की वैल्यू, दैट इज 2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा +-a 2/√3, दैट इज क्या आ जाएगा आंसर +-2a/√3। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू r sin θ1 माइनस थीटा, दैट इज p इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, दैट इज +-2a/√3 इज इक्वल्स टू r साइन θ1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n पाई +-2π/3 माइनस ऑफ थीटा, यही आया हमारे पास। इज इट राइट स्टूडेंट्स, 2n पाई + ऑफ थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू साइन, तो क्या आ जाएगा r साइन +-2π/3 माइनस ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल्स टू +- ऑफ 2a/√3। इज इट राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 2a/√3 इज इक्वल्स टू r साइन 2π/3 माइनस प्लस थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स फॉर द कर्व r इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा, यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व r cos थीटा इज इक्वल्स टू a sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, पुट r इज इक्वल्स टू, पुटिंग r इज इक्वल्स टू 1/u, तो क्या आ जाएगा 1/u cos थीटा इज इक्वल्स टू a sin स्क्वायर थीटा, दैट इज u की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर थीटा। इज इट राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आप u को अप्रोच करते हो 0 को, तो अगर u अप्रोच करेगा 0 को मीन्स cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर थीटा अप्रोचेस टू 0, मीन्स क्या आ जाएगा cos थीटा अप्रोचेस टू 0, cos थीटा अप्रोचेस टू 0 मीन्स θ1 की वैल्यू क्या हो गई 2n + 1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, जहाँ पर n क्या है मेरे पास इज एन इंटीजर, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप के थर्ड स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बाय थीटा, du/dθ की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, उसके बाद वो वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करोगे p में, तो आपके पास
पी की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा। ठीक है, 1/a तो कॉमन ले सकते हो, तो u बाई वी फॉर्म लगेगी, तो वी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, वी एज इट इज, u का डेरिवेटिव, u क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और कॉस थीटा एक एज इट इज था, तो कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/a, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, और साइन 4 थीटा है तो इसको हम साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस साइन थीटा कॉमन आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए, नीचे से भी साइन थीटा कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस 1/a साइन क्यूब थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/a साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल्स विथ ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट राइट स्टूडेंट? ये हमारे पास डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू होगी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू ऑफ पी विच इज लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा बाई डी यू। तो ये क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी यू की ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस, तो माइनस की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन क्यूब थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, थीटा 1 क्या है हमारे पास, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा, कॉस n पाई प्लस पाई बाय 2, और कॉस n पाई प्लस पाई बाय 2 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 की पावर n कॉस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू साइन n पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n। इज इट राइट स्टूडेंट्स? तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास a, ठीक है, साइन क्यूब थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 की पावर n का इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज एज इट इज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 1 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 1। अब 3n है ना, अब देखो a माइनस 1 का क्यूब और n माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब है माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 की पावर n। इज इट राइट स्टूडेंट? तो अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट is given by p is equals to r sin theta 1 minus of theta, that is p की वैल्यू क्या है, a 1 माइनस और 1 की पावर n r sin 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस 1 की पावर n r sin, यहाँ क्या आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ थीटा। इज इट राइट? यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 1 की पावर n इज इक्वल्स टू r, ठीक है, n पाई प्लस थीटा, तो माइनस 1 की पावर n साइन
and pi by 2 minus of theta. Sin pi by 2 minus theta is ये -1 की पावर n -1 की पावर n कैंसिल आउट हुआ r. Sin pi by 2 minus theta is cos theta. That is r cos theta is equals to a, which is the required asymptote of the curve. This completes our question. Is it right students? इतना समझ आया? ठीक है. Next comes question number 3, which is find the asymptotes of the curve r की पावर n f n थीटा प्लस r की पावर n माइनस 1 f n माइनस 1 थीटा प्लस सो ऑन f नॉट थीटा. इज इट राइट स्टूडेंट्स? ये है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चेंजिंग r टू 1 बाय u. तो क्या ही आएगा सॉल्यूशन? पुटिंग r इज इक्वल्स टू 1 बाय u. तो हमारे पास क्या आएगा? 1 बाय u की पावर n f n थीटा प्लस 1 बाय u की पावर n माइनस 1 एफ एन माइनस 1 थीटा प्लस सो ऑन एफ नॉट थीटा. ठीक है. क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में हो गया तो मैंने क्या करा, इस हाईएस्ट वाली टर्म की डिग्री को उसका कॉफिशिएंट 1 करना है. कॉफिशिएंट 1 करना है तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय u की पावर n. तो क्या आ जाएगा? एफ एन थीटा. यहाँ क्या आ जाएगा? u एफ एन माइनस 1 थीटा. ठीक है. और यहाँ क्या आ जाएगा? u की पावर n एफ नॉट थीटा इक्वल्स टू 0. इज इट राइट? अब सेकेंड स्टेप क्या होता है? पुटिंग, या फिर आप कह सकते हो u अप्रोचिंग टू 0. हमने क्या करा? अप्रोच करवाया u को 0 को. तो u को 0 से अप्रोच करवाया तो ये सारी टर्म तो 0 हो जाएंगी. तो ये क्या अप्लाई कर रहा है? एफ एन थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को. तो अगर एफ एन थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये हमें कोई ना कोई एक वैल्यू देगी थीटा की. तो हमने मान लिया लेट थीटा 1 बी द रूट ऑफ एफ एन थीटा इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू यू. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो क्या आ जाएगा? एफ एन डैश थीटा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव एफ एन माइनस 1 डैश थीटा. अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? डी यू बाई डी थीटा और सेकेंड एज इट इज एफ एन माइनस 1 थीटा. ठीक है. इज इट राइट? प्लस सो. तो मीन्स क्या करेंगे? वो टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ यू, मीन्स प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ यू. ठीक है. हायर पावर्स ऑफ यू इक्वल्स टू 0. तो अब हमने u को 0 अप्रोच करवाया ना, तो टेकिंग u इक्वल्स टू 0. तो क्या आ जाएगा? एफ एन डैश थीटा प्लस 0 प्लस डी यू बाई डी थीटा एफ एन माइनस 1 थीटा. ठीक है. टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ यू, तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0 इक्वल टू 0. तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज़ माइनस ऑफ एफ एन डैश थीटा डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस 1 ऑफ थीटा. ठीक है. तो p की वैल्यू क्या होती है? p इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा बाय डी यू, विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ एन माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय एफ एन डैश थीटा. ठीक है. थीटा 1. इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब एसिम्पटोट क्या होगा? द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट इज p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा 1 माइनस थीटा. यही होता है ना. ठीक है. तो p की वैल्यू क्या है? एफ एन माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 डिवाइडेड बाय एफ एन डैश थीटा 1 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, विच इज़ द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट ऑफ द गिवन इक्वेशन. और यहाँ पर थीटा 1 क्या है? वे थीटा 1 इज एनी रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एन थीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स. दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 4 which is asymptote. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 विच इज कर्वेचर. अगर आपका एसिम्पटोट्स के चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो डू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, या फिर आप लाइव डाउट क्लास में भी इसके डाउट्स ले सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास. थैंक यू क्लास.